गुरुजी हैं हमारे साथ सचिन मेहता जी। आज हम लोग है ना? श्री यंत्र की रिगार्डिंग बातचीत करने वाले हैं, कुछ हेल्दी डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सर से ये है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर के पास 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस विद्या में और भी काफ़ी सारी साधनाओं में, तो सर बहुत नॉलेजेबल है। इसलिए हम उनसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें श्री यंत्र की पूजा विधि ज़्यादा आती नहीं है, तो वो बस नवारण मंत्र का अगर जप करेंगे श्री यंत्र के सामने, तो उससे क्या फलदायक होगा उनके लिए? तो कृपया बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो एक बात हम हमेशा याद रखिए, मुझे काफ़ी द पावर ऑलवेज़ कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ति हमेशा ज़िम्मेदारी के भाव के साथ आती है और अगर आपके पास ज़िम्मेदारी का भाव नहीं है, तो शक्ति आपके पास आएगी, लेकिन टिकेगी नहीं। मैं अपने सारे शिष्यों को कहता हूँ, ठीक है? मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं, इनफैक्ट आपने जो मुझे ये बात बोली, ये सवाल मुझे कम से कम दिन में 10 बार पूछे जाते हैं कि सचिन भैया दुर्गा सप्तशती नहीं आती, हम नवाण मंत्र का जाप कर लें? सचिन भैया ये स्तोत्र नहीं आता, नवाण मंत्र का जाप कर लें? सचिन भैया वो स्तोत्र नहीं आता, सचिन भैया जो आपने बोला ललिता सहस्त्रनाम नहीं आता, हम नवाण मंत्र का जाप कर लें? बेसिकली वो ये बात करना चाहते हैं कि सचिन भैया हमें मेहनत नहीं करनी, हमें ₹2 इन्वेस्ट करना है, ₹200 कमाना है, कर लें। और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अच्छा, ये बात भी सच है कि नवाण मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आप इससे दुनिया की हर चीज़ कर सकते हो और वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं साधना क्षेत्र में जिन्हें नवाण मंत्र गुरु मंत्र के रूप में मिलता है, क्योंकि उसमें उनके गुरु की शक्ति भी होती है। मैंने अपनी आँखों से देखा है लोग नवाण मंत्र का जिनको दीक्षा मिली, उन्होंने दे हैव क्रिएटेड जी, वंडर्स इन देयर लाइफ। उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार किए, ठीक है? बिल्कुल। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि नवाण मंत्र क्या है पहले वो तो जानो। जस्ट बिकॉज़ 4-6 वर्ड्स का है तो कर लोगे क्या? नहीं ना। जी, जी, तो बिल्कुल। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शक्ति अगर आपको चाहिए तो पहले ज़िम्मेदारी पालना सीखो। अगर ज़िम्मेदारी नहीं है किसी चीज़ के प्रति तो शुरुआत में फ़ायदा होगा, बाद में सज़ा मिलेगी। अब हम नवाण मंत्र के बारे में बात करते हैं। नवाण मंत्र का शुरुआत है महासरस्वती, उसके बाद आता है महालक्ष्मी, तीसरा आता है महाकाली। तो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के कॉम्बिनेशन से ये मंत्र बना है, ठीक है? और कहते जी, हैं ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि दुर्गा सप्तशती का मूल है ये। छोटा-सा वर्ड है, लेकिन दुर्गा सप्तशती की शक्ति इस मंत्र में है। क्यों? ऐसा क्या है? महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के मंत्र में ऐसा क्या है, जो इंसान कहता है कि पूरा मूल है, शक्तियों का मूल है इसके अंदर? पहले इसको समझने की कोशिश करो। फ़र्ज़ करो, आप स्टूडेंट हो, राइट? जी, पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएट बनते हो। ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज आपको क्या करता है? कॉलेज आपको एक कागज़ देता है हुँ, कि भैया तुमने हमारे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है 3 साल का, ये लो पकड़ो और मार्केट में जाओ। मतलब हुँ, वो आपको ये सर्टिफ़िकेट दे रहा है कि आपने सरस्वती की 3 साल की सिद्धि की है, हमारे कॉलेज में 3 साल की सिद्धि की है और हम आपको सर्टिफ़ाई कर रहे हैं कि आप सिद्ध हो, 3 साल की आपकी सिद्धि प्राप्त हो गई आपको। अब आप मार्केट में जाओ उस सिद्धि को लेकर। जब आप सिद्धि को लेकर मार्केट में जाके लोगों को दिखाते हो, कंपनियों को दिखाते हो, कंपनी आपको क्या देती है? जॉब देती है। जॉब का मतलब मनी, महालक्ष्मी। मतलब जी, आप सरस्वती की एक्सचेंज में सरस्वती जो आपने अर्जित की है, सबसे पहले उस मंत्र में क्या है? महासरस्वती, फिर आई महालक्ष्मी, फिर आई महाकाली। तो इसका हमारे जीवन में इस क्रम का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। महासरस्वती जो आपने ज्ञान अर्जित किया, किसी भी कोर्स में आपने ज्ञान अर्जित किया, वो लेकर जब आप मार्केट में जाते हो, कहते हो कि मुझे ये ज्ञान है, उसके बदले में लोग आपको जॉब देते हैं, आपको काम देते हैं। तो यू गेट लक्ष्मी उसके एवज़ में, जी, जी, ठीक है? अब क्या होता है, आप सरस्वती को आपने लक्ष्मी के साथ एक्सचेंज किया और आप अपनी रोटी खा रहे हो, ठीक है? कहा जाता है कि लक्ष्मी अगर चोरी की जाए तो लक्ष्मी कम हो जाती है, सरस्वती अगर चोरी की जाए तो सरस्वती बढ़ती है। तो सर्टिफ़िकेट आपके पास है, लेकिन जैसे-जैसे आपको उसके बदले में लक्ष्मी मिलती है, आपको उस सरस्वती के सर्टिफ़िकेट का वैल्यू बढ़ते जाता है। उस सरस्वती की जी, वैल्यू बढ़ती जाती है मार्केट में। मतलब आप जितने ज़्यादा साल नौकरी करते हो, आपकी सरस्वती की सर्टिफ़िकेट की उतनी वैल्यू बढ़ती जाती है। आपके पास ज्ञान भी उतना बढ़ता चला जाता है। मतलब सरस्वती तत्व आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, जैसे-जैसे लक्ष्मी आपके पास जी, बढ़ रही है। बिल्कुल। अब क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखो, जहाँ पर इंसान है, वहाँ पर पॉलिटिक्स भी होगी। पॉलिटिक्स बैकबाइटर्स हर जगह होते होते हैं। तो आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस तो सरस्वती और महालक्ष्मी दोनों की कृपा आपके ऊपर। ये करते-करते आपको पता चलता है कि जी क्या कहते हैं, आपके कुछ बैकबाइटर्स भी पैदा हो गए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो जी, सॉरी, माफ़ करना बीच में इंटरप्शन इट्स आ गया ओके, था। हाँ, तो कोई बात नहीं क्या सर। कहते हैं
तो ये सब चीजें होती हैं जब आपको पता लगता है कि मेरे बैक बाइटर्स पैदा हो गए और वो क्या करते हैं, वो आपकी बैक बाइटिंग करते हैं। बैक बाइटिंग क्यों की जाती है? आपको पोजीशन से हटा के खुद उस पोजीशन को एक्वायर करनी। जो नीचे वाले होते हैं वो आपकी पोजीशन पे बैठना बिल्कुल। चढ़ना चाहते हैं, तो कंपटीशन आपकी पोजीशन के लिए बढ़ जाती है। उस वक्त आपको महाकाली की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है, ताकि आपकी पोजीशन मजबूत हो सके। और वो पोजीशन का दूसरा नाम दुनियादारी की लैंग्वेज में क्या है? प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन नहीं प्राप्त करोगे तो आपको महाकाली नहीं मिलेगी। महाकाली मतलब पावर। जब प्रमोशन मिलोगे, आपके हाथ में राइट्स ज्यादा आ जाएंगे, आपके हाथ में राइट्स ज्यादा आ जाएंगे। जब तक आपको हक ज्यादा नहीं मिलेंगे, तब तक आपको महाकाली प्राप्त नहीं होगी। तो बेटा ये महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली ये क्रम है। हमारे जीवन में सबसे पहले महालक्ष्मी, महासरस्वती, फिर महालक्ष्मी, फिर महाकाली, ये क्रम प्रॉपर होना चाहिए। पहले महालक्ष्मी, फिर महासरस्वती, फिर महाकाली, या फिर पहले काली, फिर लक्ष्मी, फिर सरस्वती। ये जब होता ना तो लाइफ पूरी अगड़म-बगड़म हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, समाज में ऐसे लोग जिनकी लाइफ में ये तत्व अगड़म-बगड़म हो गए। एक आदमी है जिसके हाथ में गन है, ठीक है? वो गन लोगों ऑफिसेज में जाता है, पैसे वालों को गन दिखाता है, उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता है। एक्सटॉर्शन मनी। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? डॉन, राइट? मतलब क्या हुआ? जो गन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर। उसकी लाइफ में महाकाली है। वो गन दिखाकर, जैसे आपने सरस्वती दिखाकर लक्ष्मी प्राप्त की, उसने काली दिखाकर लक्ष्मी प्राप्त की। बट ऐसे लोगों का अंत क्या होता है? कहीं भी जा रहे होते हैं, उड़ा देते हैं। बहुत बुरा, बहुत बुरा। उनका अंत बहुत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि उनका क्रम उल्टा शुरू हुआ। महासरस्वती की जगह महाकाली से शुरू। हालांकि उसकी मंजिल भी महालक्ष्मी थी, लेकिन उसने सरस्वती से शुरू नहीं किया, महाकाली से शुरू किया। आज के जमाने में कुछ डॉन बचे हुए हैं, जो जिंदा बचे हुए हैं, जी, वो अपने बच्चों को अपनी तरह गुंडा नहीं बनाते। वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बनाते हैं, एमबीए बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी जीवन में महासरस्वती की कमी थी। इसीलिए वो महालक्ष्मी को संभाल नहीं पा रहे थे। वो चाहते हैं जो कमी उनके जीवन में थी, वो कमी उनके बच्चों के जीवन में ना आए। दैट इज द रीजन वो अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाते हैं। बड़े-बड़े डॉन, उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ बिल्कुल। जो सरस्वती तत्व की कमी उनके जीवन में थी, वो तत्व की कमी उनके बच्चों के जीवन में ना आ जाए। दैट इज द रीजन आज वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ठीक है ना? एक और बात बताता हूँ। लक्ष्मी को ना, जैसे तलवार होती है, तलवार, तलवार को कभी भी नंगे हाथों से नहीं पकड़ा जाता। अदरवाइज़ उसकी ब्लेड तलवार की धारक की उँगलियाँ काट देता है। उसी तरह लक्ष्मी को कभी भी नंगे हाथों से नहीं पकड़ा जाता। तलवार की तरह लक्ष्मी को भी धारण करने के लिए ना, महासरस्वती या फिर महाकाली, इनके इनके यूटेंसिल की, इनके कवर की जरूरत है। जब तक हमारे पास बिल्कुल, महासरस्वती या फिर महाकाली का कवर नहीं है, हम महालक्ष्मी नाम की तलवार को पकड़ नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते। क्योंकि ये नहीं देखेगी कि मेरा मालिक कौन है, ये उंगलियां काट देगी। दुनिया में जी, ऐसे जी, कई बिल्कुल। लोग हैं, लक्ष्मी प्राप्त करने के चक्कर में बर्बाद हो गए। समझ गए बात को? जी, सही कह और रहे एक हैं बात आप, बताता हूँ, सही कह रहे हैं। और एक बात बताता हूँ। किसी भी सनातन मंदिर में चले जाओ, लक्ष्मी आपको कभी भी अकेली नहीं मिलेगी। कभी ऐसा कोई मंदिर मिला है जहां पर लक्ष्मी की पूजा अकेली हो रही हो? अकेली बीचों बीच लक्ष्मी खड़ी है या फिर लक्ष्मी नहीं सर, बैठी है बिल्कुल और नहीं। उसकी आरती हो रही हो? नो। लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में या तो विष्णु बैठे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में या तो कुबेर बैठा होगा, या तो राइट हैंड साइड में गणेश जी बैठे होंगे, या फिर बाजू में सरस्वती बैठी होंगी। इनफैक्ट दिवाली की रात को हम लोग जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसके एक साइड गणेश जी बैठे होते हैं, दूसरी साइड सरस्वती बैठी होती है। लक्ष्मी की पूजा कभी भी बिल्कुल। अकेले नहीं की जाती। लक्ष्मी कभी अकेली रह ही नहीं सकती है। लक्ष्मी, जैसे सोडियम मेटल अनस्टेबल होता है ना नॉर्मल टेम्परेचर में, उसी तरह लक्ष्मी भी अनस्टेबल हुँ, है। कहते हैं लक्ष्मी बिल्कुल। चंचला है, राइट? क्योंकि उसको धारण करने का पौरुष, उसको नंगे हाथों से पकड़ने का पौरुष सिर्फ विष्णु में है। हमारे जैसे आम आदमियों को ना महासरस्वती और महालक्ष्मी या फिर कुबेर या फिर विष्णु, इनकी मदद लगती है उसको धारण करने की। जी, आम इंसान के पास वो टिकती भी नहीं है। और अगर कोई ठीक है इंसान सर। लक्ष्मी को धारण करना जी, चाहता है, तो जरूरी है उसके अंदर पुरुषोत्तम वाली क्वालिटीज हो, जो उनके हस्बैंड में है। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। जब ये मर्यादा को पालते हैं, तो उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो जो नियम बनाने वाला, जब ये रूल्स तोड़ने पे आते हैं और जब ये लीला करते हैं, तो उनको कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम। रूल्स तोड़ने हुँ, वाला। एक वो जो पैदा हुआ है नियम बनाने के लिए, एक वो जो पैदा ही हुआ है नियम तोड़ने के लिए, एक वो जो पैदा होते से कभी उसने झूठ नहीं बोला, एक वो जिसने पैदा होते से कभी सच नहीं बोला। बट इन बोथ द केसेस ही इज पुरुषोत्तम, ही इज उत्तम पुरुष। उनकी जी, क्वालिटीज को जब इंसान अपने अंदर लाता है, ऐसे इंसान के पास लक्ष्मी टिकती है।
राइट? तो चाहे बिल्कुल सरस्वती से सर। शुरू करो नवाण मंत्र में, चाहे काली से शुरू करो, आखिर में मंजिल लक्ष्मी ही है। लेकिन जब शुरुआत करने का तरीके से डिसाइड हो जाता है कि आपका रास्ता कहाँ पे खत्म होने वाला है, आपका डेड एंड कहाँ होने वाला है। ठीक है? अब हम आते हैं नवाण मंत्र पे। आप लोगों को नहीं पता नवाण मंत्र ही अपने आप में 3 तरह के हैं। लोगों को सबसे शॉर्टकट पता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दैट्स इट, खत्म। क्या आपको ये बात पता है कि जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नहीं, चामुंडाय ये विच्चे बात नहीं ये पता पहला? थी। अच्छा नहीं पता था, मैं बताता हूँ। टोटल 3 नवाण मंत्र हैं। पहला, जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा। ये इसे सिद्ध कुंजिका भी कहा जाता है और नवाण मंत्र भी कहा जाता है। ठीक है? अच्छा। तीसरा नवाण मंत्र, शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गे न चाम्बिके घंटा सुनेन पाहि चाप जानी सुनेन चापि। कभी सोचा था नवाण मंत्र ऐसा मिलेगा? कभी नहीं। आप तो कहते थे वो तो इसी मैंने ओम ऐं किसी ह्रीं ने भी क्लीं नहीं। चामुंडाय विच्चे। क्या उसका किसी ने नहीं, उसका वो कारण हमारे क्या है मैं बताता दर्शकों हूँ। का क्वेश्चन। हाँ, जी। मैं बताता हूँ। ये मंत्र जो था ना, ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को दिया था और इस मंत्र को सिद्ध करके राम ने ताड़का का वध किया था इस मंत्र से। और एक बात बताता हूँ, जो इंसान नवाण मंत्र की सिद्धि करता है, जो गुरु नवाण मंत्र की सिद्धि करता है, वो नवाण मंत्र को अपना एक टच देता है। इंटरनेट के ऊपर मैंने बहुत बहस बहस सुनी है। कोई कहता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कोई बोलता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कोई बोलता है सिर्फ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कोई कहता है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, बोलते ये भी नवाण मंत्र है। कोई कहता है गकार लगाओ, पूरा का पूरा गकार लगाओ, कोई कहता है नहीं पूरा का पूरा मकार लगाओ, कोई कहता है आधा गकार और आधा मकार लगाओ, कोई कहता है आधा मकार और आधा गकार लगाओ। ठीक है? मैं बताता हूँ इतना कन्फ्यूजन क्यों है प्रोनाउंसिएशन पर। क्योंकि हर साधक, हर गुरु जो नवाण मंत्र को सिद्ध करता है, वो अपना एक अलग यूनिक सा टच दे देता है उसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर, ताकि वो याद रहे कि हाँ, ये मैंने सिद्ध किया। अब फॉर एग्जांपल समझो मैंने एक पार्टिकुलर सिद्ध किया है, उसको मैंने एक अलग टच दे दिया है। अब जब मेरा कोई शिष्य आएगा जो नवाण मंत्र सिद्ध करना चाहता है, तो मैं उसको वो रॉन्ग टच वो उस टच के साथ उसको नवाण मंत्र गुरु मंत्र के रूप में दूँगा। हालाँकि यूनिवर्सली वो रॉन्ग है, लेकिन उसको वही सूट करेगा, उसको वही सिद्धियाँ देगा, वही रॉन्ग वाला सिद्धि देगा। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने सिद्ध किया था, उसने उसको वो टच दिया था। और ऐसे हर साधक ने अपना कुछ वैल्यू एडिशन इस मंत्र में किया है। इसीलिए बिल्कुल। ये मंत्र समय के क्रम में, ये मंत्र आजकल का नहीं है, ये मंत्र करोड़ों सालों पुराना है। एंड दैट इज़ द रीज़न ऐसे ऋषि जिन्होंने हज़ारों साल तपस्या की, अपने राजपाट छोड़ के नवाण मंत्र की तपस्या की, जैसे ऋषि विश्वामित्र। मतलब वो गुरु से शिष्य, शिष्य से उसके शिष्य, ऐसे करके परंपराओं में ब्रह्मांड में घूम-घूम कर ये मंत्र में यूनिक टच आ आकर इसका मूल स्वरूप ही बदल गया। मतलब बिल्कुल। मर्सिडीज़ को इतने हथौड़े पड़े कि एक टाइम पर वो रिक्शा लगने लग गई है। तो बिल्कुल इसलिए सर, मैंने आपको ये बिल्कुल। मंत्र बताया कि ये भी एक नवाण मंत्र है। क्या? शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गे न चाम्बिके घंटा सुनेन पाहि चाप जानी सुनेन चापि। हर बंदे ने अपना छोटा-छोटा टच दिया है नवाण मंत्र को। दे देकर ये इतना लंबा ये मंत्र भी नवाण मंत्र है। बिल्कुल। थैंक यू सर बताने के लिए हम सबको तो ये, जब हम तक में से आपके आई पास हम। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव नॉलेज, जब तक आपको ज्ञान नहीं है, आप उसकी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं समझ पाओगे और जब तक आप ज़िम्मेदारी नहीं समझ पाओगे, सिद्धि आपके पास टिकेगी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इससे आप डिसाइड करो कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना है या दुर्गा कवच का पाठ करना है, उसकी जगह आपको शॉर्टकट अपनाना है, क्या है? आई होप आप सोचोगे यार इतने लंबे-लंबे मंत्र की जगह मैं दुर्गा सप्तशती कर लूँ। जी, तो मतलब इन इन शॉर्ट अगर दर्शक चाहें तो वो नवारण मंत्र के साथ-साथ श्री यंत्र के लिए या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें या तो दुर्गा कवच का पाठ कर लें या तो ललिता सहस्त्रनाम जो भी उनको ठीक लगे या नहीं, जो नहीं, भी नहीं, उनको कंफर्टेबल हो। मैं इस बार मैं श्री यंत्र के मेन केस में नवाण मंत्र का सजेशन नहीं दूँगा मैं। अच्छा। बिकॉज़ श्री यंत्र एक ऐसा ही जैसे यंत्रों का राजा माना जाता है, ठीक है? एक समय पर अगर आप हनुमान यंत्र की बात करते हो, राम रक्षा यंत्र की बात करते हो, दुर्गा यंत्र की बात करते हो, लक्ष्मी यंत्र की बात करते हो, कुबेर यंत्र की बात करते हो, शिव यंत्र की बात करते हो, इन सब में एक तरह की शक्ति का वास होता है, ठीक जी। है? लेकिन जहाँ पर आप श्री यंत्र की बात करते हो, वहाँ पर 149 शक्तियों का वास होता है। तो उन शक्तियों को सिर्फ नवाण मंत्र से नहीं सँभाला जा सकता। क्योंकि देखो, आप तो कर रहे हो, लेकिन वो 149 शक्तियाँ आप पर कैसे रेसिप्रोकेट करेंगी, ये तो उनके हाथ में है ना। जी। जब जब घोड़ों को पता लगता है कि जिसके हाथ में हमारी कमान है, वो एक 2 साल का 3 साल का बच्चा है,
तो क्या घोड़ा उसकी बात मानेंगे? नहीं, कभी नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब न हाँ श्री जी। यंत्र जैसी चीज़ के सामने एक आदमी जिसको नवाण मंत्र के बारे में कुछ नहीं पता, ना उसने कभी कोई सिद्धि की है, ना उसको श्री यंत्र के बारे में कुछ पता है। श्री यंत्र के डॉट्स, श्री यंत्र के सर्कल, श्री यंत्र के त्रिकोण, कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसा इंसान नवाण मंत्र लेके बैठ जाएगा ना, तो वो शक्तियाँ उसका क्या हाल करेंगी, ये आप इमेजिन कर सकते हो। इसीलिए श्री विद्या बहुत ही रहस्यमय विद्या मानी गई है। आप जितना ज़्यादा इसको ये उसके सामने ही खुलती है, जिसके सामने खुलना चाहती है। जब किसी ज़माने में बिल्कुल। यूट्यूब नहीं थे, कम्युनिकेशंस के तरीके नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तब भी ये विद्या थी। जब मुगल हमारे देश में आए, जिन्होंने नस्लें खत्म करने की कोशिश की, बड़े-बड़े ज्ञानियों की, तब भी हुँ, ये विद्या थी। हाँ? बिल्कुल इस बात पे आई एग्री विद यू।